गुड आफ्टरनून एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो भाई सभी? सब तक आवाज जा रही है मेरी? एक बार जल्दी से बताना, सुन पा रहे हो सारे के सारे मुझे? क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? हाँ या ना मेरे लाल? सब सही है? चलिए, तो सबको राधे राधे, सबको जय हिंद, सबको जय माता दी, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सभी का स्वागत है। और ओके, एवरीथिंग इज ओके, दैट्स गुड, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो। तो बाकी यार, सबको ईद के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईद मुबारक। बाकी सेलिब्रेट करो अच्छे से, फेस्टिवल है तो मनाना चाहिए, है ना। और अच्छे से अपने त्योहार को मनाकर आप वापस से अपने काम पर लग जाएं, वापस से अपनी पढ़ाई पर लग जाएं, ऐसी आशा उम्मीद करूंगा। ठीक है ना? ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है? इज दिस ओके? ठीक है, चलो, सही है। ठीक 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 ठीक, सही है तो सही है, फिर तो बढ़िया है ना। चलिए, तो करते हैं कहानी का आगाज, करते हैं कहानी की शुरुआत। सब क्लियर है तो बेहतर है। आई होप कि सारे लोग जुड़ गए होंगे, ऐसी आशा उम्मीद भी कर लेता हूँ। ओके 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 ओके। नहीं नहीं, लाइव तो मेरी यही वाली होगी, है ना। चलो, तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं, और बात करने के साथ साथ थोड़ा आगे की तरफ भी लेकर चलते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक चीज को समझना होगा तुमको। जो हम हमेशा कह रहे हैं कि पहले अपन को अपने चैप्टर के बारे में पता हो तो हमारे लिए थोड़ी सी चीजें आसान हो जाती हैं, और नहीं पता होगा तो चीजें हमेशा मुश्किल लगती हैं। हम क्वेश्चन को देखकर कभी कभी वो क्वेश्चन कर लेंगे, कभी नहीं भी होगा, क्योंकि हमको उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मेरा माइंडसेट एक ही है कि मेरे को क्वेश्चन आता है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलेगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने जिस टाइप के कर रखे हैं मैं वही कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने उसको ओवरऑल समझ लिया कि इसमें ये होता है और ये करना होता है, तो फिर उसमें कोई भी भाषा से कोई भी क्वेश्चन बनाए मैं सब कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे उसका कॉन्सेप्ट पता है, मुझे उसका बेसिक पता है, मुझे उसमें ये पता है कि क्या करना होता है। तो उसी पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, शुरुआत भी हम वहीं से करेंगे और चीजों को वहीं से स्टार्ट करना स्टार्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल, सबके कमेंट दिख रहे हैं। पहली चीज ये आती है कि जो अभी चैप्टर आप देख रहे हो रैंकिंग एंड कंपैरिजन, तो यहाँ रैंकिंग के भी क्वेश्चंस होते हैं, कंपैरिजन के भी क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन रिसेंटली मैंने हमेशा आपको बोला एक चीज, देखो, एक एग्जाम आज से नहीं चल रहा, एग्जाम पहले से चलते आ रहे हैं, बहुत सालों से एग्जाम हो रहे हैं। और हर बार आज से पहले भी मूवीज बन रही थी और आज भी मूवीज बन रही हैं, बट जरूरी नहीं कि जो पहले जिस पैटर्न पे मूवी बन रही थी आज भी उसी पैटर्न पे मूवी बने, है ना। या पहले जिस टाइप की स्टोरी चल रही थी आज भी वैसी स्टोरी चले। बदल रहा है ना, चीजें बदल रही हैं धीरे धीरे। सिमिलर एग्जाम के अंदर होता है, हर एक चीज के अंदर होता है, आपका टाइम टू टाइम चेंजेस आता है। और वही यहाँ पर हम बात करें तो एग्जाम्स में भी है। अगर मैं एग्जाम आज से आप 4 साल 5 साल 6 साल पहले जाते हो तो रैंकिंग का जो पोर्शन था वो एग्जाम्स में बहुत आता था, बहुत ज्यादा। कि कोई पर्सन दे देगा कि दाईं तरफ से इस स्थान पर है, बाईं तरफ से इस स्थान पर है, बताओ कुल संख्या कितनी होगी एंड ऑल। बट रिसेंटली अगर आप अभी पिछले 2 से 3 साल को उठाकर देखोगे तो हर एग्जाम के अंदर कंपैरिजन की वेटेज को बढ़ा दिया, रैंकिंग कम करके कंपैरिजन की वेटेज बढ़ी है। अब कंपैरिजन पे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप लोगों ने अगर किसी प्रीवियस एग्जाम्स को एनालाइज किया होगा तो आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन देखे भी होंगे कि मोहन सोहन से बड़ा है, सोहन रोहन से छोटा है, रोहन जो है वो इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो बताओ सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, या ये इससे भारी है, ये इससे हल्का है, ये वाला इससे इन दो से हल्का है लेकिन दो से भारी है, उस टाइप के जो क्वेश्चन देखेंगे दैट इज वो सारे क्या है, वो सारे कंपैरिजन के पार्ट है। तो अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, जो अभी पीछे पास कुछ ईयर्स में हम देख रहे हैं, जो या कह सकते हो कि नया जो ट्रेंड आ रहा है धीरे धीरे, उसमें कंपैरिजन का बोलबाला बढ़ रहा है इन कंपेयर टू रैंकिंग। हमको दोनों पढ़ने हैं, लेकिन हम पहले कंपैरिजन को ज्यादा समझेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अभी जो एक्चुअल कंडीशन चल रही है, जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, वह कंपैरिजन का ज्यादा बोलबाला है। ऐसा नहीं कि हम ये पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे ये भी, लेकिन हमको ये पता होना भी जरूरी है कि मेरे लिए जरूरी क्या है। समझ रहे हो ना? तो वो दोनों चीजें हमको लेकर चल रही है। तो शुरुआत पहले हम यहां से करते हैं, इधर से इधर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम कंपैरिजन को स्टार्ट करेंगे, कंपैरिजन को समझेंगे, और फिर हम रैंकिंग की तरफ जाएंगे। तो कंपैरिजन में एक्चुअल में है क्या क्या चीजें और कैसे करना है, उस पर हम बात करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। देखो मेरे लाल, बहुत सिंपल है कंपैरिजन। कोई ऐसा शब्द नहीं है तुम पहली बार सुन रहे होगे। अपनी जिंदगी के हर मुकाम पे, हर पड़ाव पे तुमने इसको फेस भी किया होगा। कंपैरिजन हमेशा हुआ होगा, छोटे से थे, हर चीज में कंपैरिजन। कभी खाने को लेके कंपैरिजन कि वो सब खाता है तुम नहीं खाते हो, वो ये खाता है तुम नहीं खाते हो, वो इतना खाता है तुम नहीं खाते हो। कभी वेट को लेके कंपैरिजन, ठीक है, कि वो तुम्हारी उम्र का है, देखो उसको, वो कितना सही है, तुम नहीं हो। कभी हाइट को लेके कंपैरिजन कि वो तुमसे बड़ा है, वो तुम उससे छोटे हो। कभी एज को लेके कंपैरिजन, कभी स्कूल में पहुंच के नंबरों को लेके कंपैरिजन, है ना। हर एक पड़ाव पे वो कंपैरिजन आपने देखा होगा अपनी लाइफ के अंदर, आई होप, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि हम सारे एक ही समाज से बिलोंग करते हैं, है ना। समाज हमारा वही है।
तो हर चीज को लेके कंपैरिजन चला होगा, कभी इस चीज को लेके कंपैरिजन, उसके पास ये नहीं है तुम्हारे पास है, तुमको ये दिलाया उसको ये दिलाया, फिर भी तुम्हारे नंबर कम उसके ज्यादा, मतलब तुलना तो ऐसे चली कि मतलब जहां तुम खड़े वहां तुलना हमेशा रहा, हर एक चीज को लेके वो कंपैरिजन रहा। जबकि कंपैरिजन कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, और खास तौर पे दूसरे के साथ कभी कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए, आपका कंपैरिजन खुद से होना चाहिए। और आप अगर अपने आप को एनालाइज कर रहे हो तो आप खुद से ही कंपेयर करो, दैट इज द बेस्ट थिंग। अगर आप खुद को कंपेयर कर रहे हो खुद से कि मैं कल कहां था आज कहां हूं, किसी भी मामले में, पैसों के मामले में, आप अपनी कंडीशंस के मामले में, अपनी पढ़ाई के मामले में, हर एक चीज के मामले में अगर आपका कंपैरिजन खुद से चल रहा है कि मैं कल कहां था और आज कहां हूं और कल कहां होना चाहिए मुझे, ये अगर आप कंपेयर कर रहे हो दैट्स मीन कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हो। आप सामने वाले को देख रहे हो तो आप कहीं ना कहीं फिर वो जो माइंडसेट है वो डाइवर्ट कर रहे हो अपना, क्योंकि फिर चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहती। आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो, उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। उसकी ग्रोथ आपके हाथ में नहीं है कि वो कैसे ग्रो कर रहा है ना, किसी भी चीज में वो कमा रहा है तो उसमें भी आपके कंट्रोल में नहीं, वो कितना कमा रहा है, क्यों कमा रहा है, आपके कंट्रोल में आपकी ग्रोथ है। आप कितना कमा सकते हो, आप कहां तक जा सकते हो, आप कितना नाम बना सकते हो, ये सब आपके कंट्रोल में। सो जो सेल्फ कंपैरिजन है वो बहुत जरूरी। चलो ये तो अलग अलग मुद्दा हो जाएगा, इस पर अपने को बहुत ज्यादा अभी बात नहीं करनी। अभी हम कंपैरिजन पे आते हैं चैप्टर पे। अगर मैं चैप्टर की चर्चा कर रहा हूं तो देखो कंपैरिजन में मेरे को ये बताओ कि तुलना के हिसाब से आपके अकॉर्डिंग कितने आंसर किसी भी कंपैरिजन के क्वेश्चंस में पॉसिबल है। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं कहीं भी चीजों का तो कितने आंसर्स पॉसिबल है मैक्सिमम आपके हिसाब से? 3। ओके, एनीवन एल्स? हाँ अभी बता दूंगा शिवांश। 3 2 2 1 2 3 4। चलो एक चीज समझो, एक कोई इंसान है जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते, आप जानते ही नहीं हो कि कौन है, आपसे उस इंसान की एज के साथ कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं कि आपकी एज और उसकी एज में क्या कंपैरिजन होगा। तो तीन कंडीशन पॉसिबल है, यस और नो, ये बताओ। या तो आप उससे बड़े हो, या वो आपसे बड़ा है मतलब आप छोटे हो, या आप दोनों की उम्र बराबर है। इसके अलावा क्या कोई चौथा आंसर पॉसिबल है? जल्दी से बताओ मेरे को, हाँ या ना। इस तीन के अलावा क्या कोई चौथा आंसर पॉसिबल है? चाहे आप जानते हो नहीं जानते हो, आपको नहीं पता आपकी उम्र कितनी है उसकी उम्र कितनी है, दो लोग कोई ऐसे हमने ले लिए ए और बी जिनको आप नहीं जानते मगर इनकी कोई ना कोई एज होंगी, आपको नहीं पता क्या एज है, तो आंसर तो तीन ही पॉसिबल है। तो कंपैरिजन हमेशा तीन कैटेगरीज पे ही चलते हैं, तीन कह सकते हो कि आप इसके अंदर इंडिकेशंस हो सकते हैं, या तो वो बड़ा होगा या वो छोटा होगा या बराबर होंगे, इसके अलावा कोई चौथा एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई भी चौथा एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लियर है ना? ये तो सिंबल आपने छोटे पे भी पढ़ा होगा, वैसे मैं बता दूं, ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है, इसका मतलब होता है बड़ा, ये जिसकी तरफ मुंह खुल जाता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये होता है लेस देन, इसका मुंह जिसकी तरफ बंद होता है वो छोटा हो जाता है, ए छोटा है बी से। और इक्वल को तो बचपन से जानते हो, साथ में खेले होगे इसके, तो बराबर, ए और बी बराबर है। तो ये तीन सिंबल्स होते हैं जिनकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कंपैरिजन की तुलना करेंगे, चाहे वो उम्र के बिहाफ पर हो चाहे किसी भी चीज के बिहाफ पर हो। क्लियर है ना? तो इन तीन इंडिकेशंस की हम हेल्प लेंगे। अब इनकी हेल्प क्यों लेंगे? क्योंकि हम बार बार थ्योरी फॉर्म में चीजों को लिखेंगे नहीं, वो लाइनों को बार बार लिखेंगे नहीं, तो हम चीजों को क्या करेंगे, बना लेंगे, छोटा कर लेंगे उसको, और छोटा करने के लिए हम उसको अरेंज करना स्टार्ट करेंगे। अरेंज करने के लिए हमको इन तीनों की जरूरत पड़ेगी, कोई बड़ा है तो हम बड़ा वाला यूज कर लेंगे, कोई छोटा है तो हम छोटा वाला यूज कर लेंगे, बराबर है तो बराबर वाला यूज कर लेंगे। कैसे करना है उस पर अब बात करते हैं। तो पहला एग्जांपल तुम्हारे सामने, एक बार तुम ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं खड़ा हूं, परेशान मत होना, लेकिन मैं तभी सिखा पाऊंगा जब तुम्हारा जवाब आएगा लाइन टू लाइन, है ना। जो चुप रहेंगे उनको मैं नहीं सिखा पाऊंगा। तो अगर आप हर एक लाइन पे मेरे को जवाब दिए जब मैं पूछूं तो मैं डेफिनेटली आपको सिखा दूंगा, आप चुप रहे तो नहीं सिखा पाऊंगा। इसको निकालो, कितना आएगा फर्स्ट का आंसर? बिल्कुल मेरे लाल। चलिए काफी आंसर आ रहे हैं, अप्रोक्स ठीक है, एक दो लोग गलत भी करें। आराम से समझते हैं एक एक लाइन को। आपका आंसर आ गया तब भी आप सुन लेना, नहीं आया तब भी सुन लेना, बार बार वो आंसर मत लिखते रहना, है ना, उसमें कोई मतलब नहीं है।
तो आराम से सुनने की कोशिश करना, आ गया तब भी, नहीं आया तब भी। पहले लिखा हुआ है सबसे पहली लाइन में, शैलेंद्र केशव से छोटा है। ये मान लो एस फॉर शैलेंद्र है, ये केशव से छोटा है, तो केशव के बाद में होगा, यस और नो, जल्दी बताओ, हाँ या ना। इस लाइन में कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी, मैं बहुत आराम से बताऊंगा, हर एक लाइन पूछूंगा, जिसको भी समझ में ना आए वो बोल देना, मेरे को बता देना कि सर नहीं आ रहा है। आखिरी का इंतजार मत करना, जो 2-3 लोग करते हैं उनकी तरह, ठीक है, कि टाइम पास करना है, तो वो मत करना। पहली लाइन क्लियर है पलटन सबको? पहली लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं है? पहली साफ साफ लिखी हुई है कि शैलेंद्र केशव से छोटा, हिंदी इंग्लिश जिसमें पढ़ते हो उसमें पढ़ लो, शैलेंद्र इज शॉर्टर देन केशव, तो हमने केशव के बाद में बना दिया। इसी में आगे लिखा है कि किंतु राकेश से लंबा है, बट टॉलर देन राकेश, तो राकेश से लंबा हो गया, राकेश के पहले हो गया। यहां तक क्लियर है दोस्त? इस पहली लाइन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? शैलेंद्र जो था वो केशव से छोटा था, केशव के बाद, राकेश से लंबा था, राकेश के पहले। ये हमने बनाया, जैसा बोल रहे हैं हम वैसा कर रहे हैं, कुछ अलग करने की जरूरत है नहीं हमको। जो बोलेगा वो करेंगे, नहीं बोलेगा चुप हो जाएंगे, नहीं करेंगे। आगे क्या दे रखा है, उसके बाद दे रहा माधव सबसे लंबा है, माधव इज द टॉलेस्ट। सबसे लंबा मतलब उससे आगे कोई नहीं हो सकता, माधव सबसे आगे होगा, माधव के आगे कोई नहीं होगा, सब माधव के बाद में होंगे। यहां तक क्लियर है मेरे लाल? माधव सबसे बड़ा हो गया। अभी तक की किसी भी लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जो आपका शैलेंद्र था वो केशव से छोटा था, तो केशव के हमने बाद में बनाया है, छोटा होगा तो मुंह बंद होगा उसकी तरफ। राकेश से बड़ा था तो राकेश के पहले बनाया, राकेश की तरफ मुंह खोल दिया। जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुलता है, जो छोटा होता है उसकी तरफ मुंह बंद होता है। आगे दे रखे है इसके बाद में, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको ये लाइन समझ में आ गई होगी उसने सब कुछ कर लिया होगा, जिसको ये लाइन नहीं होगी उसका गलत हो गया होगा। इस लाइन में लिखा क्या है उस पर बात कर लेते हैं। उस पर लिखा हुआ है कि आशीष जो है वो केशव से कुछ छोटा है, मतलब आशीष जो है वो केशव से छोटा है, तो केशव के बाद में है, किंतु शैलेंद्र से लंबा है, तो शैलेंद्र के पहले। ये कंडीशन बनेगी, हाँ या ना, ये बताओ। आशीष जो है वो केशव से कुछ छोटा है, तो केशव के तो बाद में होगा, शैलेंद्र से बड़ा है या लंबा है तो शैलेंद्र के पहले होगा। मतलब आशीष जो होगा केशव के बाद में, शैलेंद्र के पहले। अगर किसी को ये लाइन आ गई तो बस खत्म, फिर कुछ बचा ही नहीं। अब अपने को करना क्या था कि केशव और शैलेंद्र के बीच में आशीष आएगा, ये बना देना था, पिक्चर खत्म हो जाती। जैसे ये बनाया, हमारा अरेंजमेंट डन। अब हमसे क्या रहा है, हमसे कह रहे हैं ये बताओ सबसे छोटा कौन है, आप डायग्राम देख लो और बता दो कौन है आपके अकॉर्डिंग। सबसे आखिरी में कौन आ रहा है, आर, आर फॉर राकेश, तो सबसे छोटा कौन हो गया, राकेश हो गया। ऑप्शन नंबर ए वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सेम टाइप का एक और ट्राई करके देखो जल्दी से। बहुत बढ़िया, करते चलो ऐसे। गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं है, गलती मिल गई ना, क्या करना अपने को, हाइट और एज का शॉर्टर और लॉन्गर दे रखा है, तो अपन उसके हिसाब से खेलेंगे मेरे लाल। वहां मेंशन ही नहीं है ना कुछ, तो एक ही ले लो। चलिए, काफी सारे आंसर्स आ रहे हैं अभी तक, और अप्रोक्स सही की तरफ जा रहे हैं, दैट्स गुड, लगभग ठीक है। मैं फिर से हर एक लाइन पूछूंगा, जिन जिनको सीखना है वो लोग लाइन टू लाइन जवाब दे देना, जिनको नहीं करना है तो उनका तो देखो अपन फिर कुछ नहीं करेंगे, वो फिर आखिरी में इंतजार करेंगे खत्म होने का, फिर बोलेंगे कि नहीं आया, तो उनको छोड़ के बाकी सब बताते हुए चलो। पहली लाइन पे लिखा है के बी से अधिक सुंदर है, इस लाइन को बना सकते हैं अपन, के इज मोर ब्यूटीफुल देन बी, दैट्स मीन कि के ज्यादा है तो ज्यादा वाला लगाओ, बी से ज्यादा है तो बी से ज्यादा। ये पहली लाइन क्लियर है मेरे लाल? मैं बहुत आराम से पूछ रहा हूं इसीलिए, ताकि हर एक लाइन तुमको क्लियर हो, ये पता चले तुम्हें, अच्छा सर इस लाइन में दिक्कत थी मुझे, इस शब्द में दिक्कत थी मुझे, ये वाला शब्द क्लियर नहीं हुआ। रिपीट वालों का तो देखो कुछ नहीं कर सकते अपन, वो तो हमेशा ही लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं दूसरी लाइन की तरफ। अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं क्या लिखा है, बी बाई से अधिक सुंदर है, वी इज मोर ब्यूटीफुल देन वाई, तो वी ज्यादा सुंदर हो गया वाई से, तो वाई इसके बाद में। यहां तक क्लियर है? बी ज्यादा सुंदर हो गया वाई से, कोई दिक्कत कोई परेशानी दो लाइनों में? पहली लाइन कह रही थी के बी से ज्यादा सुंदर है, तो के को बी से ज्यादा बना दिया, दूसरा कह रहा है बी वाई से ज्यादा सुंदर है, तो बी को वाई से ज्यादा सुंदर बना दिया। अब इसके बाद तीसरी लाइन क्या कहती है, तीसरी लाइन को पढ़ लेते हैं। तीसरी लाइन कह रही है जे उतना सुंदर नहीं है जितना बी या वाई है। अच्छा, कोई उतना सुंदर नहीं है का मतलब क्या होता है, कम सुंदर है, यस और नो? अगर कोई उतना सुंदर नहीं है जितना कोई और है, तो मतलब वो उससे कम सुंदर है, ठीक है। नहीं है का मतलब यही है कि कम होगा, तो मतलब ये कहना चाह रहा है जे जो है वो कम सुंदर है किससे, बी और वाई से। जे कम सुंदर है किससे, बी और वाई से, तो कम सुंदर है तो इन दोनों के बाद में आएगा, तो जे कम सुंदर हो गया बी और वाई से। ऐसा अरेंजमेंट आ रहा है,
अगर ऐसा अरेंजमेंट आ रहा है तो बिल्कुल सही आपने बनाया है, अगर नहीं आ रहा है तो गड़बड़ बनाया है। अब आपसे कह रहा है कि सबसे अधिक सुंदर कौन है, तो भैया सबसे अधिक पहले वाला होगा, क्योंकि हमारा साइन ये लग रहा है अधिक वाला, तो दैट्स मीन के सबसे अधिक सुंदर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। मैं फिर कह रहा हूं एक एक लाइन करके अगर सुन रहे होगे तो आराम से आ रहा होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्त, चलो आगे बात करते हैं, तीसरे पे बात करते हैं। इसको समझो, अपने आप से करो पहले, फिर नहीं होगा तो मैं खड़ा हूं, परेशान मत होना, मैं फिर हर एक लाइन बताऊंगा, बट तुमको लाइन टू लाइन जवाब देना पड़ेगा जिनको सीखना है। कोई बात नहीं, गलत हुआ तो गलत होना गलत नहीं है, सही ना सीखना गलत है। पी कंफ्यूजन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, जहां पे कंफ्यूजन होगी उसको दूर करेंगे, ठीक है, परेशान मत हो। पहले तो एक काम किया करो, हर बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ा करो, जो कह रहा है वो अरेंज कर लिया करो जैसा कह रहा है, कुछ और मत करो, जो जैसा कह रहा है। जैसे अपने से कह रहा है पहला, पी मीनार एस मीनार से ऊंची लेकिन यू मीनार से छोटी है। पी टावर इज टॉलर देन एस टावर बट शॉर्टर देन यू टावर। जो पी मीनार है वो एस मीनार से ऊंची और यू मीनार से छोटी है। इस लाइन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को, जल्दी बताओ। पहली लाइन में जितने भी लोगों ने बनाया है वो लोग चेक कर लो कि ऐसा ही बना था, जिन्होंने नहीं बनाया है उनको ये लाइन क्लियर हो गई कि पी मीनार एस मीनार से ऊंची है तो सर एस से तो ऊंची बना दी, यू मीनार से छोटी है तो हाँ यू से छोटी बना दी। पहली लाइन क्लियर है दोस्त, गुड। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी लाइन पे। अगली लाइन क्या कहती है? दूसरी लाइन कह रही है यू तथा सी मीनार की ऊंचाइयां समान है, मतलब यू टावर और सी टावर आर सेम ऑफ हाइट, मतलब बराबर है, इक्वल है, तो यू और सी के बीच में बराबर लगा दिया। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? यहां तक की लाइनें क्लियर है मेरे लाल? देखो मैं जितना आराम से बता सकता हूं उतना बताने का प्रयास करो, जितना पूछ सकता हूं उतना पूछने का प्रयास कर रहा हूं, फिर भी अगर आप नहीं बोल रहे हो तो इसमें गलती आपकी हो सकती है, वो आपको समझना पड़ेगा कि मैं क्यों नहीं बताया। अब इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं कि अगली लाइन क्या कहती है। इसके बाद की लाइन हमसे ये कह रही है, मैं फिर से एक बार सारी लाइनें रिपीट कर देता हूं, हो सकता है कि कोई अगर अब तक नहीं सुना था अब शायद सुन ले। पहली लाइन लिखी थी पी मीनार एस मीनार से ऊंची है, तो पी को एस से ऊंचा बनाया। ऊंचा बनाने का मतलब बड़े वाला, ठीक है, उसी की तरफ मुंह खोल दिया करो। लेकिन यू से छोटी है तो यू से छोटी बना दी, इसकी तरफ मुंह बंद कर देंगे। आगे लिखा था यू और सी की ऊंचाई बराबर है, तो यू और सी पे बराबर लगा दिया था। यहां तक अभी तक हमने बनाया था, ठीक है। चलिए अब इसके आगे की लाइन क्या कहती है? इसके आगे की लाइन हमसे ये कह रही है कि पी मीनार आई मीनार से छोटी है। जो पी मीनार है ये छोटी है आई से, तो हमने आई से छोटा बनाया, और पी के बाद में एस था वो हमने ऐसे ही बना दिया। यहां तक क्लियर है? पहले ये बताओ, दो लाइनें बनी ऐसी, हाँ या ना? कि पी जो है वो एस आई से छोटी है तो मैंने आई से छोटी बना दी पी, ऐसी दो लाइनें बन गई होंगी। अगर ऐसी लाइनें बन गई तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना मेरे लाल, ऑटोमेटिकली कर लोगे अब आप लोग। आपको पता है, आपसे कह रहा है ये बताओ, एक क्वेश्चन को सही से पढ़ लेना। कई बार हम लोग सबसे छोटा पढ़ लेते हैं, यहां लिखा है दूसरी सबसे छोटी, सबसे छोटी नहीं, दूसरी सबसे छोटी। तो पहली सबसे छोटी तो ऐसे, और दूसरी सबसे छोटी कौन है? पी। तो दूसरी सबसे छोटी इमारत कौन सी हो जाएगी? पी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोगों का आंसर ए आ रहा है ऑल आर करेक्ट, फर्स्ट वाले सारे करेक्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसको निकालो चौथे वाले को, कैसे करोगे जल्दी से? बहुत बढ़िया जिन लोगों ने किया। सेम टाइप का क्वेश्चन अभी मैं करा चुका हूं, तो आशा करता हूं कि एक बार आप लोग रीड करोगे और अच्छे से करोगे, और जिसको पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था वो इस पर आराम से समझेगा। स्मॉल तो हमेशा लेट से ही होगा ना दोस्त, लास्ट में ही होगा, सबसे छोटा लास्ट में होगा, तो स्मॉल तो साइड से काउंट करेंगे, है ना। इंद्रजीत लास्ट से काउंट करेंगे ना मेरे लाल, छोटा किस तरफ है? लास्ट में, तो पहले से कैसे काउंट कर लोगे?
अभी पूछ रहे। इस टाइप का सेम क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया था, पहला वाला क्वेश्चन, है ना। और अगर कोई थोड़ी सी भी मेरी आवाज पहुंच रही है और आप थोड़ा सा भी मतलब सम्मान करते हो अगर, तो एक काम करना कि कोशिश करना आंसर एक ही बार करो, है ना। ये 2-3 लोगों की तरह बार बार आंसर करने कोई मतलब नहीं है, इसमें कुछ नहीं रखा दोस्त, और ज्यादा खराब ही लगता है कि मतलब एक आगे और जगत को बता रहे हैं। तो बेहतर है कि हम एक बार आंसर लिखें ताकि सबको दिख पाए और किसी का कोई डाउट हो तो मैं पढ़ पाऊं। कई बार होता है कि आपके बहुत आंसर करने के चक्कर में किसी बेचारे को कुछ पूछना होता है, उसका कमेंट निकल जाता है और वो मैं देख भी नहीं पाता। तो कोशिश ये करो, एक एक करके करोगे तो किसी का कोई डाउट भी होगा, समस्या होगी, वो मेरे तक आ पाएगी, वो जरूरी है ना। चलेगा, कोई बात नहीं विशाल। देखो मेरे लाल, अब एक एक लाइन करके अपन पूछते हैं, जिसको जहां भी दिक्कत लगे मेरे को मेरे लाल बता देना, हर लाइन में तुमसे पूछ लूंगा, हर लाइन। लेकिन जवाब तुमको ही देना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो फिर लिखोगे बाद में, कोई मतलब नहीं है उन चीजों का, समझो। पहली लाइन पे लिखा है सोहन सबसे लंबा है। सबसे लंबा है मतलब बात ही खत्म करते हैं, सबसे आगे सोहन को बना देते हैं। ये सोहन हो गया, इसके आगे कोई नहीं होगा, ये हमको क्लियर है, ये सबसे लंबा है, आगे बन गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सब इसके बाद में ही होंगे। सोहन सबसे लंबा है, दैट्स मीन सोहन सबसे आगे होगा, सब कुछ इसके बाद में होंगे, है ना। इसमें आई होप किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आगे की लाइन पर बात करते हैं। दूसरी लाइन पे क्या दे रखा है, आगे लिखा हुआ है शिव जो है वो किशोर से छोटा है परंतु राजेश से लंबा है। मतलब ये कि ये मान लो शिव है, शिव, तो कह रहा है शिव जो है वो किशोर से छोटा है, मतलब किशोर के तो बाद में है, किशोर के बाद में है, परंतु राजेश से लंबा है, राजेश के पहले। क्लियर है मेरे लाल, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी बताओ। इस लाइन में कोई समस्या किसी को? फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं, लिखा है शिव किशोर से छोटा है, मतलब किशोर के बाद में होगा, राजेश से लंबा है, राजेश के पहले होगा। ठीक है, ये लाइन बन गई हमारी, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद वाली लाइन क्या कहती है, उसको पढ़ते हैं। इसके बाद में एक लाइन दे रखी है, इस पे लिखा है अनिल किशोर से छोटा है और शिव से कुछ लंबा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये समझ गए तो सब समझ गए। अनिल जो है वो किशोर से छोटा है, अब अलग बना लेते हैं, अनिल किशोर से छोटा है मतलब अनिल जो होगा किशोर के बाद में होगा, ठीक है। परंतु अनिल शिव से लंबा है, शिव के पहले होगा, मतलब ये बनेगा, यानी कि किशोर और शिव के बीच में अनिल आएगा। तो किशोर और शिव के बीच में अनिल को बना दो, ये बन जाएगा आपका अरेंजमेंट। कुछ ऐसा आ रहा है, जल्दी बताओ। ये बन गया, अनिल जो हो गया वो किशोर से कुछ छोटा और शिव से कुछ बड़ा हो गया। अगर ऐसा बन गया तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब अपने पास में क्या रह गया, हमसे ये पूछ रहा है बताओ कि कौन राजेश से बड़ा और अनिल से छोटा कौन होगा। राजेश से बड़ा यानी कि राजेश से पहला होना चाहिए, अनिल से छोटा यानी कि अनिल के बाद में होना चाहिए। तो राजेश के पहले और अनिल के बाद में एक ही नाम है, वो है शिव। तो आंसर आ जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ। डी वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बिल्कुल 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 मेरे लाल। चलो इसको निकालो 5 में, वो कितना आएगा। आप टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हैं, कहीं और अगर मेरे से कनेक्टेड है वहां डिस्कस कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं शेयर कर रहा हूँ, टेलीग्राम्स पे मैंने शेयर किया अंकिता, अगर आप कनेक्टेड हैं तो आप देख सकते हैं। वहां मैंने अभी 10 पेपर के प्रैक्टिस सेट शेयर किए थे, बाकी मैं और कर दूंगा, ठीक है, 1 बाय 1। यस नितिन, बिल्कुल मेरे लाल। बड़ा, ये मुंह जिसकी तरफ खुलेगा वो बड़ा है और जिसकी तरफ बंद होगा वो छोटा है, ये याद रखो। ये सिंबल ही इसलिए यूज कर रहे हैं, जिसकी तरफ मुंह खुल गया, बड़ा मुंह है तो बड़ा है, छोटा मुंह है तो छोटा है। फिर इसका मुंह इधर खुल गया तो मतलब ये बड़ा और ये वाला छोटा। चलिए बात कर लें, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं और लगभग ठीक है इस बार, बहुत बढ़िया। ठीक, चलो लिखा क्या है कि 5 लोग पी क्यू आर एस टी एक कतार में खड़े हैं, आर जो है पी और टी के बीच में खड़ा है। एक चीज बताओ मेरे को, पी और टी के बीच में आर है तो दोनों तरीके से खड़ा हो सकता है, हाँ या ना। इन दोनों कंडीशन में आर जो है वो पी और टी के बीच में, यस और नो, देख के बताओ कितने लोगों को दिख रहे हैं। यहां पे लिखा है आर जो है वो पी और टी के बीच में है, तो यहां भी पी और टी के बीच में आर है, यहां भी पी और टी के बीच में आर है। दोनों कंडीशन पॉसिबल है, दोनों तरीके से खड़ा कर सकते हैं सर, ये भी ठीक हो सकता है और ये भी ठीक हो सकता है। अगर दोनों ठीक है तो फिर हम कौन सा लेंगे, आगे लाइन पढ़ते हैं। आगे लाइन पे ये लिखा है कि P जो है वो Q के ठीक पीछे खड़ा है।
तो P जो होगा वो Q के तुरंत बाद में होगा, लेकिन इस कंडीशन में नहीं आ सकता। यहां P जो है वो R के तुरंत बाद में खड़ा है। अगर P R के तुरंत बाद में खड़ा है तो ये कंडीशन गलत है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कह रहा है P को तुमको Q के तुरंत बाद में खड़ा करना है, तो ये कंडीशन सही है। ये समझ में आया कि ये गलत क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे एक लाइन अगर अपने आप से भी पढ़ोगे आप, क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है आप खुद से भी पढ़ सकते हो, जहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि P Q के ठीक पीछे खड़ा होगा, तो इसमें ठीक पीछे नहीं आ पाएगा, R के ठीक पीछे आ रहा है, जबकि वो कह रहा है Q के, इसमें आ सकता है Q के ठीक पीछे, तो ये वाला ठीक है, ये वाला गलत है। अब हमसे आगे कह रहा है Q दूसरे नंबर पे, अगर Q दूसरे नंबर पे है तो P तीसरे पे होगा, R चौथे पे होगा और T पांचवें पे होगा। मतलब पहले नंबर के लिए कोई नाम बचा, तो चेक कर लो कौन सा नाम बचा। P हो चुका है, Q हो चुका है, R हो चुका है, T हो चुका है, एक ही नाम बचा है, वो है S। तो पहले नंबर पे कौन खड़ा होगा? S खड़ा होगा। अरेंजमेंट ऐसा बना दोस्त, आराम से चेक कर लो, है ना, जितने लोगों का बना हो या देखा हो आराम से, बहुत बढ़िया, है ना, दैट्स ग्रेट, बहुत शानदार। अब अपन से क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि ये बताओ अंत से दूसरे स्थान पर कौन है? अंतिम स्थान पर है T, अंत से दूसरे स्थान पर आएगा R। तो अंत से दूसरे पे कौन आ रहा है? R आ रहा है। आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन सी। आई होप क्लियर होगा सबको, ठीक है। कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है? बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, मैं फिर बोल रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, सब कुछ उसमें लिखा है, तुमको बस पढ़ते जाना है, करते जाना है, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, तुमको पता ही नहीं चलेगा। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते खत्म कर दोगे अगर पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा तुम सोचो कि जल्दी से हो जाए खत्म, तो जल्दी से कुछ नहीं होगा, ठीक है। बहुत, हाँ बिल्कुल इजी है, अगर क्वेश्चन पढ़ने की आदत डाली तो इजी है। ये तुम्हें होमवर्क में दूंगा, ये वाला करो, है ना, चलो बहुत बढ़िया, इसको करो, फिर वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि समझ में आ रहा है तुम लोगों को। बिल्कुल 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 बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। कुछ अलग करो ही मत, जो कह रहा है वो कर लो। देखो मैं फिर कह रहा हूं, ये सिंबल जिसकी तरफ को खुला होगा, बड़ा भी वही होगा, ज्यादा भी वही होगा, है ना, ऊंचा भी वही होगा, जिसकी तरफ करना है ये मुंह खोल दो उसकी तरफ, बात खत्म। अब पहली लाइन पे लिखा है एम जो है वो एस से ऊंचा है, मतलब एम की तरफ मुंह खोल दो, क्योंकि एम ऊंचा है तो एम की तरफ मुंह खोल दिया, किससे? एस से, एस बना दिया। ये पहली लाइन क्लियर है मेरे लाल सबको? किसी को इस पहली लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या? किसी को भी हो तो बताओ मेरे को, कम से कम कि मेरे को पता तो हो, चलो इस लाइन में दिक्कत आई है तुमको, है ना। क्लियर है पहली लाइन? मैं इसलिए बहुत आराम से लेकर चल रहा हूं, इतना टाइम का है नहीं ये चैप्टर जितना मैं ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं क्योंकि तुम्हारा एक बार अगर समझ में आ गया तो फिर मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको इन चीजों में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दूसरी लाइन जिसमें लिखा है एस जो है वो एन से छोटा है। एस छोटा है एन से, मतलब एन की तरफ मुंह खुलेगा, एन बड़ा होगा एस। ये क्लियर है यहां तक? दो लाइनें जल्दी बताओ। अब उनको कैसे समझाऊं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं तनु, बट मैं अब देखता हूं, अगर ज्यादा कुछ होगा तो मैं हटा दूंगा, क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है। दो लाइनें क्लियर है मेरे लाल? समझ में आया? मैंने एन को आगे क्यों बनाया? क्योंकि एस छोटा है तो एस की तरफ मुंह बंद चाहिए मेरे को। अगर एस की तरफ मुंह बंद चाहिए तो सर ऐसा ही बन सकता है ना, एन की तरफ मुंह खुला चाहिए। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है एस पी से ऊंचा है, एस पी से ऊंचा है। अगर एस ऊंचा है तो एस की तरफ मुंह खोल दो, पी से ऊंचा है पी बाद में बना दो। लो, यहां तक क्लियर है? तीन लाइनें आराम से बताते हो चलो, जैसा बन रहा है मैं वैसा बना लूं, कुछ अलग करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि इसको इसमें जोड़ दूं, इसको इसमें, काय को जोड़ दूं, जो मेरा आ रहा है मैं वो बनाऊंगा, जो कह रहा है मैं वो बनाऊंगा, बस वही फॉलो करूंगा, अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। उसके बाद में क्या लिखा है? एन क्यू से छोटा है। अब एन छोटा है मतलब एन की तरफ मुंह बंद होगा, एन की तरफ मुंह बंद करना है हमको, और किससे छोटा है? क्यू से, तो क्यू की तरफ मुंह खोल दो, खत्म। यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? अब अगर ऐसा अरेंजमेंट तुमने बना लिया और तुमसे ये कह रहा है कि बताओ सबसे छोटा कौन है, तो जो सबसे आखिरी में वो सबसे छोटा, खत्म हो गया। सबसे छोटा कौन? पी। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, जितने लोगों का आ गया, दैट्स ग्रेट। कोई बात नहीं, देखो गलती होना गलत नहीं है, गलती समझ में ना आना गलत है कि गलत कहां हुआ था। तो अब पहले मेरे को ये बताओ, ईमानदारी के साथ की कॉन्फिडेंस है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, उड़ा देंगे ऐसी,
खाली क्वेश्चन पढ़ूंगा सर, कभी भी आंखों के सामने रख देना, पढ़ते पढ़ते कर दूंगा। थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है बट कर दूंगा, इसकी गारंटी है। और जब ये कॉन्फिडेंस है कर दूंगा तो फिर कर दूंगा, बात ही खत्म हो जाती है, फिर वहां पे कुछ नहीं बचता है ना। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो, तो अब इसी में रैंकिंग को जोड़ें, थोड़ा रैंकिंग को भी समझें, रैंकिंग क्या होती है, इसी में कनेक्ट करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, है ना। तो थोड़ा रैंकिंग ऑफ क्वेश्चन और करवा देंगे, उसके लिए परेशान मत हो, पहले रैंकिंग को चलो, थोड़ा रैंकिंग को समझते हैं, क्योंकि वरना फिर समझाने का टाइम खत्म हो जाएगा, मेरे को समझाना भी तुमको चीजें, मेरे को क्वेश्चन नहीं कराने में। अब देखो रैंकिंग होती क्या है, उस पर बात करते हैं। आप सबको पता है कि हम लोग हर जगह पे बैठते हैं, चाहे वो कार के अंदर बैठे हो, बस के अंदर बैठे हो, घर के अंदर बैठे हो, सीट पे बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, तो हमारी एक रैंक होती है। रैंक इन द सेंस, अगर मैं किसी बेंच पे बैठा हूँ, मान लो जिसपे 5 बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं बाईं तरफ से किधर हो सकता हूँ, दाईं तरफ से भी हो सकता हूँ, होता हूँ ना। बाईं तरफ से मान लो दूसरे नंबर पे हूँ, दाईं तरफ से मान लो तीसरे नंबर पे हूँ या दूसरे नंबर पे हूँ, तो ये क्या होती है, मेरी रैंक होती है। ये क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं और हम लोगों की रैंक आती थी ना, कि तुम पहले नंबर पे आए हो, कि तुम दूसरे नंबर पे आए हो नीचे से, या तीसरे नंबर पे आए हो, या ऊपर से पहले नंबर पे आए हो, दूसरे पे आए हो। दोनों तरीके के लोग होते थे, दोनों खुश होते थे। जो ऊपर से पहले पे आया शायद वो कम खुश होता था, जितना नीचे वाला खुश हो जाता था कि देख तेरा भाई पहले पे आया है ना। तो वो क्या होती है, वो भी हमारी रैंक होती थी, कि हमारी कौन सी रैंक है क्लास में। और वो रैंक जो होती है वो दो छोरों से होती है, कभी भी एक तरफ से रैंक नहीं होती, नीचे से भी और ऊपर से भी। मानते हो कि नहीं मानते हो, दोनों तरफ से होते हैं, टॉप से भी और बॉटम से भी। रैंक हमेशा दो कॉर्नर से होती है, टॉप बॉटम हो सकते हैं, लेफ्ट राइट हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, है ना, मानते हो, दाया बाया, आगे पीछे, ऊपर नीचे, कहीं से हो सकती है। रैंक हमारी कहीं से भी हो सकती है, तो वो रैंकिंग होती है। उस रैंकिंग के बिहाफ पर अगर मेरे को मान लो कंप्लीट चीजों को कैसे सॉल्व करना है, उस पर अगर मैं बात करूं, तो उस पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा कुछ समझता हूं। आप लोगों ने एक फॉर्मूला शायद पढ़ा भी होगा, तुम में से कई लोगों ने, जितने लोग मतलब खासतौर पे थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन पहले कर रहे होगे, एक शब्दों को पढ़ा होगा। एक फॉर्मूला पढ़ा है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, कुछ ऐसा, बायां प्लस दायां -1, ये पढ़ा होगा, ठीक है, कि लेफ्ट प्लस राइट -1, कुल संख्या टोटल बराबर। अब अपन वैसे तो क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे, बहुत बड़ा कोई काम नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर भी बात कह रहा हूं कि मैं तुमको, देखो मैं सिर्फ तुमको क्वेश्चन करवाने के लिए नहीं खड़ा हूं, तो मैं थोड़ा सा तुमको इस फॉर्मूले के बारे में समझाता हूं, फिर हम क्वेश्चन तुम कर लेना। क्वेश्चन करना फिर बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो लेफ्ट और राइट होता है फॉर्मूले में, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब बायां दायां की जगह पे, जैसे अभी हम कर रहे थे लेफ्ट प्लस राइट -1, हो सकता है वो स्टार्ट प्लस लास्ट -1 हो सकता है वो टॉप प्लस बॉटम -1 हो सकता है वो अहेड और बिहाइंड -1 हो सकता है वो बिफोर और आफ्टर -1। समझ में आ रहा है, मतलब कोई भी दो छोर हो सकते हैं। जल्दी बताओ, कोई भी दो छोर हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि वो लेफ्ट और राइट ही होगा। उसी चीज में टॉप और बॉटम हो सकता है, उसी में स्टार्ट लास्ट हो सकता है, उसी में अहेड बिहाइंड हो सकता है। तो इसको लेके परेशान मत होना, बस दो छोर होने जरूरी हैं। समझ में आ रहा है, दो कॉर्नर होने जरूरी हैं, वो कोई भी हो। ऐसा नहीं कि सर आपने बताया था बायां प्लस दायां, लेकिन पेपर में तो टॉप और बॉटम आया था, अब मैं क्या करता, मैं कर ही नहीं पाया सर, पेपर में ऊपर और नीचे लिखा था, आप तो बायां दायां पढ़ा रहे थे इतने दिन से, अब मैं कर ही नहीं पाया। तो भाई बायां दायां को ऊपर नीचे से रिप्लेस कर दो, बाएं दाएं को ऊपर नीचे से रिप्लेस कर दो, आगे पीछे से रिप्लेस, जो देगा, मतलब कोई भी दो छोड़ दे दे, कोई भी दे दे, ठीक है। तो इसको लेके दिमाग में कंफ्यूजन मत रखना, पहली चीज। अब आते हैं दूसरी चीज पे। दूसरी चीज क्या होती है कि एक थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूं, है ना। देखो याद तो सबको ही है, बट मैं थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूं। मान लेते हैं कि एक 4 नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, कोई भी 4 नाम है, और मान लेते हैं कि ये शैलेश है, क्योंकि शैलेश का कोई अभी कमेंट आ रहा है और मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, और शायद शैलेश नए होंगे अपनी क्लास में, तो शैलेश को ये नहीं पता कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ उस टाइम मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं देता, ठीक है। तो अगर शैलेश तक मेरी आवाज जा रही है तो दोस्त अभी थोड़ा पढ़ लो, उसके बाद पूछना जो भी पूछना। तो मान लेते हैं शैलेश है, और इनको अगर हम क्या करें, इनकी बाईं तरफ से कोई पोजीशन हो सकती है, एक, अच्छा बायां दायां तो पता होगा ना, जब आप अपनी कॉपी के सामने होते हो तो जो बाएं हाथ की तरफ होता है वो बायां होता है, जो दाएं हाथ की तरफ होता है वो दायां होता है, याद रहेगा, ये सुनो। जब आप अपनी कॉपी के सामने हो, अपने मोबाइल के सामने, अपने लैपटॉप के सामने, तो बायां हाथ बाईं तरफ, दायां हाथ दाईं तरफ, ये होता है, ठीक है। तो ये बायां छोर है, मान लेते हैं शैलेश बाईं तरफ से 1 2 3 4 चौथे नंबर पे, तो शैलेश बाईं तरफ से कौन से, लेफ्ट से चौथे पे। और शैलेश अगर हम बात करें दाईं तरफ से कौन सी तरफ होंगे, तो 1 2 3 4 5 6, दाईं तरफ से हो गए छठे पे। यहां तक क्लियर है मेरे लाल। अब मेरे से कोई कहता है यार इस लाइन की, इस पंक्ति की कुल संख्या बताओ कितना होगा, टोटल मतलब जो भी पर्सन है या कोई भी है, टोटल नंबर कितना होगा इसका, होता टोटल बताओ। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम लेफ्ट प्लस राइट करते हैं, बाएं वाले लोग और दाएं वाले लोग जोड़ दो, टोटल आ जाता है। नॉर्मल कंडीशन में हम क्या करते हैं, बायां प्लस दायां करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट। तो मैंने कहा भाई बायां है 4, दायां है 6, जोड़ा तो 10 आया, जोड़ने पे कितना आया, 10 आया।
हमने कहा एक बार जोड़ के देखो, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन टोटल निकला 9। हमारा 10 आया, वहां निकला 9। अब हम क्या करेंगे, आंसर लाने के लिए हमने -1 कर दिया कि सर -1 और कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कहा बात तुम्हारी सही है, चलो आ गया, ये बन गया फॉर्मूला। बट द पॉइंट इज दैट अब भी एक क्वेश्चन रह गया। वो क्वेश्चन ये रहा कि सर ये -1 क्यों करा, वजह क्या थी। तो हम पहले उस वजह पे समझते हैं। फॉर्मूला तो ये बन गया, लेकिन वजह क्या है इस -1 को करने की, वो बात समझो। जब आपने बाईं तरफ से गिना तब आपने शैलेश को गिना, बोलो हाँ या ना। और जब आपने दाईं तरफ से गिना तब भी आपने शैलेश को गिना। तो शैलेश को टोटल कितनी बार गिना, 2 बार। ये सुनो, शैलेश को टोटल कितनी बार गिना हम लोगों ने, 2 बार। और अगर आप एक ही इंसान को 2 बार गिन लोगे तो संख्या तो एक ज्यादा आएगी ना मेरे दोस्त। अगर आप किसी भी पंक्ति को गिनते टाइम एक ही इंसान को 2 बार गिन लोगे तो संख्या तो एक ज्यादा आएगी। तो इसलिए फॉर्मूले में -1 किया जाता है, याद रहेगा। अगर कभी कोई तुमसे पूछ ले कि ये -1 क्यों करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, तो उसको डायरेक्टली अपने को फॉर्मूला नहीं बताना है कि भैया लेफ्ट प्लस राइट -1, उसको ये भी बताना है कि -1 के पीछे की वजह क्या है। क्योंकि हम उसी पर्सन को लेफ्ट से भी काउंट कर रहे हैं, उसी पर्सन को राइट से भी काउंट कर रहे हैं। जब एक पर्सन को हम 2 तरफ से काउंट कर रहे हैं तो एक तो घटाना पड़ेगा भाई, एक तो कम करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। आंसर इससे निकल जाएंगे। आंसर निकलवाने होते मैं सिर्फ तुमको फॉर्मूला लिखवाता, निकाल देता, बट मेरे को तुमको समझाना था कि तुमको, ताकि वो चीजें क्लियर रहे, क्योंकि ये चीजें किताब में नहीं है। फॉर्मूला किताब में भी है, क्वेश्चन किताब में भी, आंसर किताब में भी, सॉल्यूशन किताब में, सब कुछ है, बट ये कॉन्सेप्ट किताब में नहीं है। उसी के लिए तुमने बैच खरीदा है, तो उन चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, अब समझते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ट्राई करो आराम से, जल्दी। और बुक के लिए एक्साइटेड हो? अभी मैं बुक पे ही बात करता हूं तुमको। लास्ट में कल तुम लोगों ने बोला था, तो मेरा बुक को लेकर प्लान हुआ है और मैं अभी तुम्हारे साथ साझा करता हूं उसको। तुम लोग बताना कि तुम्हारी क्या राय है और क्या क्या चीजें तुम उसमें चाहते हो। चलो बात करते हैं पहले इसको। दैट इज टोटल, टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1, ऊपर से प्लस -1 मतलब ऊपर से 9वां प्लस बॉटम मतलब नीचे से 38 -1। इसको करोगे 46 आंसर आएगा। इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो खाली क्वेश्चन पढ़ के आंसर निकाल दोगे। बी आ रहा है, सेकंड निकालो कितना आ रहा है। अरे मेरे लाल, बस तुम्हारे प्यार की वजह से ही आ रही हैं चीजें, परेशान मत हो। बिल्कुल 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 अभी बताऊंगा, है ना। 43 13। चलो अब ये क्या होता है, देखो अभी जितने लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा उनका आंसर सही है, और जितने ने रट्टा लगाया उनका आंसर गलत है। क्यों? अब हमारा दिमाग क्या कह रहा है, हमारा दिमाग कह रहा है सर आपने बताया दोनों तरफ को जोड़ो -1 करो, जल्दी बताओ। ऐसा हो रहा है ना, 16 + 28 - 1 43 आंसर आ गया। गलत है मेरे लाल, मत करो ये। मैं फिर कह रहा हूं तुमको, तुमको रटना नहीं है कि 2 को जोड़ो और 1 घटा दो। भाई मैं तुमसे, एक 28 मंजिल की इमारत है, टोटल 28 है, नीचे से 16 है, ऊपर से स्थिति ज्ञात करनी है, मतलब टॉप से पोजीशन निकालनी है मेरे लाल। समझ में आ रहा है? तो ये गलती मत करना कि बस 2 को जोड़ के 1 घटाना है। रट्टा क्यों लगा रहे हो? करना क्या वो सीखो, और जब ये सीख लोगे तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। अब टॉप से जो पोजीशन आएगी वो कितनी आएगी मेरे लाल, 13 13 आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। मैं बार बार कह रहा हूं, टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1। ठीक है, ये बॉटम हो गया प्लस टॉप हो गया -1। अब आपको यहाँ बॉटम से पोजीशन पता है कि 16 है, आपको टोटल पता है 28 है, आपको टॉप से निकालनी है कि फ्रॉम द टॉप, टॉप से क्या पोजीशन होगी। तो ये चीज की गलती नहीं करनी कि हम क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे, हम जल्दी से खत्म कर देंगे और फिर बाद में रिग्रेट करेंगे, पछताएंगे कि सर हमको आता था फिर भी हम गलत करके चले आए, और बाद में पछताने के नंबर नहीं मिलते, करके आने के नंबर मिलते हैं। समझ में आ रहा है ना? पछताने के नंबर नहीं मिलते। यहाँ टोटल की वैल्यू 28 थी, बॉटम से हमको पता था 16 है, तो बॉटम की वैल्यू, टॉप से तो हमको निकालना है दोस्त, इसकी वैल्यू तो हमको निकालनी है, दैट्स व्हाई। क्लियर हुआ? इसको निकालो। 12 कैसे होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक मुस्कान। 16 में से एक जगह 15 बचेगा, 28 में से 15 घटाओगे 13 बचेगा, 12 कैसे? क्या कर रहे हो तुम लोग? जोड़ घटाने में गलती मत करो।
इस बार बढ़िया, इस बार सब देख के कर रहे हो। 20 छात्रों की पंक्ति मतलब टोटल 20 है, समझ रहे हो। बाएं छोर से 7वां है, प्लस दाएं से स्थिति ज्ञात करनी है, -1। 7 में से 1 गया 6, 6 इसमें से घट जाएगा, तो राइट से पोजीशन 14 आएगी सबकी, हाँ या ना। 14 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। इसको निकालो कितना आएगा, फिर तुमको कुछ एक्स्ट्रा भी बताता हूं, करते चलो अभी। इंटरचेंजिंग एंड ऑल कैसे करने हैं। एक बार और बताना पीछे वाला, चलो कौन सा वाला मेरे को बताओ, कौन सा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बता दो। दूसरा, तीसरा, पहला, कौन सा। 51 और 52, चलो 4 नंबर तो करवा ही रहा हूं कि चौथा बता दो है। चलो देख ले कितना आएगा, समझो मेरे लाल। यहाँ पे लिखा है पंक्ति में राकेश दाएं से 17 है, तो दाएं से 17 प्लस बायां, बाएं से 35 है, बायां -1। यहाँ कुल संख्या पूछ रहा है कि कुल कितने व्यक्ति हैं टोटल, तो 17 प्लस 35 52, 52 -1 करोगे 51, टोटल 51 आ रहा है, ये बताओ पहले। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को कि टोटल 51 आ गया, ठीक है। इनको देख लो, अगर इसमें कोई दिक्कत थी, वैसे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हमको पता है टोटल बराबर कुल संख्या बराबर होती है टॉप प्लस बॉटम -1, ये होता है ऊपर से स्थिति प्लस नीचे से स्थिति -1। तो एक चीज समझो, आपको अगर ये दोनों पता है तो आप ये निकाल सकते हो, आपको ये दोनों पता है तो आप ये निकाल सकते हो, आपको ये दोनों पता है तो आप ये निकाल सकते हो, कोई भी दो पता हो तीन में से आप तीसरा निकाल लोगे, है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या किया उसने, 28 मंजिल की इमारत है, मतलब कुल संख्या 28 है फ्लोर की। टॉप से पोजीशन हमसे पूछ रहा है कि फ्रॉम द टॉप क्या होगा, ऊपर से स्थिति क्या होगी वो तुमको बतानी है, तो ये नहीं पता है टॉप हमको। नीचे से हमको पता है कि नीचे से 16 है, बॉटम से हमको पता है 16 है, -1 करना, 16 में से 1 घटाओगे 15 बचेगा, तो ये होगा टॉप प्लस 15। ये तो क्लियर है ना, घटाएंगे 28 के बराबर। जब भी कोई चीज बराबर के इधर आएगी तो प्लस की चीज माइनस में हो जाती है, तो ये हो जाएगा 28 - 15 बराबर टॉप। अब अगर मैं ये टॉप मतलब 28 में से 15 घटाता हूं तो 13 बचेगा, ये आ रही है टॉप से पोजीशन। अभी क्लियर है ये क्वेश्चन, जिसको भी दिक्कत थी। ऑप्शन नंबर बी, हाँ या ना। सेकंड, ठीक, चलो इसको निकालो आराम से, 5वें को। हाँ ठीक है उपकार, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात कर लें। देखो यहाँ पे क्या होगा मेरे लाल, 20 छात्रों की पंक्ति में डायरेक्टली लिख दूं टोटल की वैल्यू 20, कुल संख्या 20 है, बाएं छोर से 13 पे है तो 13, दाएं से स्थिति बतानी है तो आर राइट -1। 13 में से 1 घटाओगे 12, 12 अगर 20 में से घटाओ तो 8 बचेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं किसी को, मतलब मैं लिख सकता हूं कि दाएं से स्थिति 8 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वन इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे लाल, जल्दी बताओ भाई, कहां चले गए तुम सब सन्नाटे में। ठीक, चले फिर आगे। इसको निकालो पहले तुम। इसमें क्या करना है तुमको, कुल संख्या बतानी है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझो जरा। हम बेसिक तो कर ले रहे हैं, है ना। अब अगर एग्जामिनर का मन करा, उसने कहा कि भैया हम तुम्हारे पेपर का लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है, उसको लगा कि तुम्हारे पेपर के लेवल को बढ़ाना है, तो वो क्वेश्चन को क्या करेगा, थोड़ा लिंकअप करेगा बाकी एग्जाम्स के साथ में, और वो तुमसे इंटरचेंजिंग पूछेगा। इंटरचेंजिंग के क्वेश्चन कैसे करते हैं वो सीखते हैं इसमें, ठीक। तो इसको तुम पहले ट्राई करो, वरना मैं तो खड़ा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन से सीख जाओगे, एक बार कोशिश खुद से करके देखो, फिर मैं बताता हूं। तुमको कुल संख्या बतानी है कितनी होगी, निकालो।
चलिए बात कर ले। ओके बहुत बढ़िया, काफी ठीक है संजय, काफी सही है, काफी हद तक। 7 तो मैंने बताया नहीं अभी तानिया, 7 का बताया मैंने, 5वां ही बताया था मैंने बस लास्ट। नहीं मैंने अभी आपसे सिर्फ इतना कहा कि आप कुल संख्या बताओ मुझे कितनी होगी, कोई पोजीशन नहीं बतानी अभी चित्रा, ठीक है। टोटल नंबर कितना होगा इस पंक्ति का, अब समझो कैसे करता है, जिनको आता है बेहतर है, नहीं आता है तो समझ लो। मैं हमेशा बोलता हूँ पहला क्वेश्चन ध्यान से सुन लिया करो किसी भी नए टाइप का, उसके बाद नहीं भी सुनोगे चलेगा, फिर चाहे आंसर टाइप करना, फिर चाहे ये टाइप करना, वो टाइप करना, जो करना है वो करना, ठीक है। आप सिर्फ अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो कैसे करते हैं। लिखे एक कक्षा में रजत का स्थान दाएं से 24 है, दाया छोर ये होता है, मैंने अभी बताया था तुमको, तो इस तरफ से रजत आ गया 24 पे, ये है रजत। और यश का स्थान बाएं से 27 है, ये हो गया बाईं तरफ से यश, ये है 27 पे। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, पहले ये बताओ मेरे को, अभी बाद में रिपीट मत लिखना, इसलिए मैं पूछ रहा हूं हर एक लाइन तुमसे आराम से, जिनको सीखना है वो हर एक लाइन पे मेरे को बताते चलना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। रजत जो है वो दाईं तरफ से 24 पर है, और यश जो है वो बाईं तरफ से 27 पर है, इतना क्लियर है मेरे लाल। अब कहता है कि कुछ समय बाद वे आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो ये काम कोई नया तो है नहीं, आप सबने भी अपनी लाइफ में बहुत किया है, आपस में स्थान बदलना। स्कूल के अंदर किसी सीट पे बैठे होते थे, मान लो 3 लोग 4 लोग बैठे हैं, तो कई बार बोलते थे अब मैं कोने पे बैठूंगा, तुम बीच में आ जाओ, मेरी जगह पे आ जाओ। कभी क्लास के अंदर आगे पीछे की चीज होती थी, भाई अब तू इस वाली सीट पे आ जा, पीछे वाली पे मैं आगे जा रहा हूँ, मैं तेरी जगह बैठूंगा थोड़ी देर, इस वाले पे या इस वाली क्लास में मैं आगे बैठ जा रहा हूँ, है ना, इसमें मैं इधर बैठ जा रहा हूँ, बाहर बैठ जा रहा हूँ, तू अंदर आ जा। कभी कार के अंदर ट्रेवल कर रहे हो तो कहते हो कि अब तुम पीछे आओ, मैं आगे वाली सीट पे बैठूंगा। कभी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो तो कहते हो कि अब मैं खिड़की वाली सीट पे बैठूंगा, तुम अंदर आ जाओ थोड़ा सा, है ना। बस में ट्रेवल करते टाइम भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि अब तुम बाहर की तरफ आओ, तुम बीच में बैठो, मैं कोने पे बैठूंगा, मैं खिड़की पे जा रहा हूँ। तो दैट इज द इंटरचेंजिंग, जहां पर बाकी सब तो एज इट इज अपनी जगह पे रहते हैं, पूरी बस की बाकी सवारी थोड़ी ना उठती है, बाकी सवारी अपनी जगह पे बैठी है, आप और वो पर्सन आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं, तुम मेरी जगह आओगे, मैं तुम्हारी जगह आऊंगा, बाकी से फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो रहा है, पहले ये बताओ इंटरचेंजिंग यस और नो। इंटरचेंजिंग का मतलब ही ये है कि हम और आप ही अपनी जगह आपस में बदलेंगे, बाकी किसी से कोई फर्क नहीं, बाकी सब एज इट बैठे हैं, ठीक। तो वैसा ही किसने किया, यश और रजत ने किया। मतलब हुआ क्या, अब यश वाली सीट पे रजत बोला मैं आ रहा हूं, बोला ठीक है आजा, तो रजत आके बैठ गया, ये रजत बैठ गया। और रजत वाली सीट पे यश आके बैठ गया, यश कह रहा मैं आ रहा हूं, बोले आजा, ये यश आके बैठ गया। यहां तक क्लियर है, ये बताओ पहले। दैट इज कॉल्ड इंटरचेंजिंग, इसको बोलते हैं इंटरचेंजिंग। रजत की सीट पे यश बैठ गया और यश की सीट पे अब रजत बैठ गया, इतना हुआ। तो हुआ क्या, अगर हम बात करें तो यश का स्थान बाएं से 35 हो गया, बायां ये होता है, इस तरफ से अब यश का स्थान 35 है, 35 है। मुझे बस इतना बता दो मेरे लाल अभी ईमानदारी से कि आपको इस बिंदु पर दाईं तरफ से पता है 24 है, आपको बाईं तरफ से पता है 35 है, क्या आप कुल संख्या नहीं निकाल सकते पंक्ति की? ईमानदारी से बताओ, क्या आप पंक्ति की कुल संख्या नहीं निकाल सकते मेरे लाल? निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? आपको पता है बाईं तरफ से 35 और दाईं तरफ से 24, कितना बड़ा टास्क है अब निकालने में। टोटल बराबर सर अभी तो पढ़ा था मैंने, टोटल बराबर बायां प्लस दायां माइनस 1, मतलब बाएं से 35 और दाएं से 24 माइनस में 1, आ गया मेरे पास 58। कितने लोगों को आ गया? जिन्होंने सुना होगा आ गया होगा, जो चुप थे अब तक अब वो लिखेंगे एक बार और, हो सकता है कोई ना कोई। बताओ क्लियर है? सेम चीज करनी है इंटरचेंज, कुछ और नहीं करना, ठीक है। हाँ सेम टू सेम, अगर आ गया है तो फिर एक अपने आप करके बताओ, ठीक है। इसमें बताओ कक्षा की कुल संख्या कितनी होगी, अपने आप ट्राई करो। बहुत बढ़िया, जिनका आ गया था दैट्स गुड। आराम से देखो, फिर मैं हर एक स्टेप बताऊंगा, फिर सुन लेना जो एक आध रह गए थे, जो अभी तक नहीं सुने थे, कहीं खोए हुए थे, है ना, तो बेहतर रहेगा। तुम एक बार की जगह मुझसे 10 बार पूछो, लेकिन मैं जब पूछ रहा हूं तो कम से कम जवाब तो दो। ये चीज तो वही वाली बात है कि तुम मेरी बात का जवाब ही नहीं दोगे, फिर तुम सोच रहे हो कि ऐसे ही आ जाए,
और जबकि मैंने सिर्फ इतना बोला है कि मेरे को अगर तुम रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दो तो रीजनिंग में सिखा दूंगा, हाँ या ना बोलना स्टार्ट कर दो। बट समस्या वही है कि वहाँ हमको लाइन ही नहीं पता कि कहाँ पे हाँ बोलना है कहाँ पे ना बोलना है। हम रिपीट लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि एक बार और रिपीट, एक बार और रिपीट। अभी देखते हैं कि ठीक है कि नहीं, मेरे को भी नहीं पता कि क्या आएगा, है ना, आप ही के सामने सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। समझो, एक कक्षा में रुचि दाएं कोने से 22वें स्थान पर है, इस तरफ से, ये दायां होता है। एक एक स्टेप बताना, मैं चलो और आराम से पूछ लूंगा, जितना और ज्यादा आराम से मैं पूछ सकता हूं उतना पूछूंगा। ये दाईं तरफ है, ये आर फॉर रुचि है। ये दाईं तरफ से कौन से स्थान पर है? दाईं तरफ से 22वें स्थान पर है, ये 22 नंबर है। यहां कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो अभी बताओ मेरे को जल्दी से। पहली लाइन पे दाईं तरफ से रुचि आ गई 22 नंबर पे, इतनी सी लाइन में कोई दिक्कत कोई किल्लत कोई समस्या कोई परेशानी किसी को भी है, जिसको पिछला वाला नहीं आया था, ये वाला नहीं आया था, जो भी नहीं आया था, यहां क्लियर है पहली लाइन? क्लियर है? ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सेम दूसरी लाइन की तरफ चलते हैं। दूसरी लाइन क्या कहती है? सेकेंड लाइन पे लिखा हुआ है और विदुषी बाएं से 28वें स्थान पर है, तो इस तरफ से विदुषी है, कितने नंबर पर है? 28वें नंबर पर है, ये 28 पर है। यहां तक क्लियर है? पहले ये बताओ, बाकी पिक्चर वाइज बाद में। आंसर पे भी चर्चा कर लेंगे, कितना आएगा मुझे भी नहीं पता है ना, तो बेहतर है आप आंसर रोक ही लो। ठीक, आपका आ गया, आप बाद में बताना कि हाँ सर हो गया था। ठीक है ना, आगे चल सकता हूं अब मैं, मान के चल रहा हूं यहां तक सभी को क्लियर होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे लाइन पे बात करते हैं। आगे लाइन क्या लिखी हुई है? आगे लाइन लिखी है विदुषी का स्थान बाएं से 34वां हो जाता है। विदुषी का स्थान कितना हो जा रहा है? बाएं से 34वां। अब समझो, पहले तो ये आपस में जगह बदल रहे हैं। आपस में जगह बदलने का मतलब ये है कि विदुषी वाली सीट पे अब रुचि बैठ गई आके, और रुचि वाली सीट पे अब विदुषी बैठ गई आके। पहले ये समझ में आया? स्थान पे तो चलो बाद में बात कर लेंगे कि रुचि जो है वो अब विदुषी वाली जगह पे आ गई, इस जगह पे आ गई, और विदुषी जो है वो अब रुचि वाली जगह पे चली गई, उस जगह पे चली गई। ये होता है इंटरचेंजिंग, तुम मेरी जगह आओगे मैं तुम्हारी जगह जाऊंगा, तो विदुषी आ गई रुचि की जगह, रुचि चली गई विदुषी की जगह, ये इन्होंने आपस में अपने स्थान बदल लिए। ठीक है, इस समय पर बोल रहा है कि इस समय पर विदुषी का स्थान बाएं से 34 हो गया, बायां ये, इस तरफ से विदुषी का स्थान 34 हो गया। यहां तक की कहानी क्लियर है दोस्त? हर एक लाइन इसीलिए आराम से लेकर चले हम बहुत, कि आप शायद जवाब दे दो। कुछ लोग अब भी आंसर लिखने में मगरूर हैं, तो अब कुछ नहीं कर सकते, पर उनका देखो, उनको सिर्फ टाइपिंग से मतलब है। क्लियर है? दैट्स गुड। अब यहां तक करने के बाद अभी हम स्टार्टिंग से एक बात कर रहे हैं कि कुल संख्या बराबर क्या होता है? कुल संख्या बराबर होता है बाएं से स्थिति प्लस दाएं से स्थिति -1। याद है ना? तो लेफ्ट से कितनी स्थिति है इस पॉइंट पर? 34, बाएं से 34 पे है। दाएं से कितनी स्थिति है? 22, उसी सीट पे तो बैठी है जो दाएं से 22वें नंबर पे थी, तो 22 -1, 34 और 22 56 -1 55 आ रहा है। अब चेक कर लो जिनको था कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है, देख लो, अगर ये है तो सही है, नहीं तो नहीं है। 55 आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो 55 वाले सारे बिल्कुल ठीक होंगे। क्लियर है कि नहीं है मेरे लाल? ऑप्शन नंबर बी, सेकंड बिल्कुल सही उत्तर होगा। आई होप कि अगर इस बार भी सुना होगा आपने हर एक स्टेप को, हर एक लाइन को, तो आपको समझ में आया होगा। अगर इस बार भी जवाब नहीं दिया होगा दोस्तों, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जितना आराम से चाहूं उतने आराम से पूछ सकता हूं, जवाब आपको ही देना है। मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो, किसी भी टॉपिक को मुझसे पढ़ रहे हो, तो मैं आपको हर लाइन हर शब्द लेकर चलूंगा, लेकिन जवाब देना ना देना आप पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? आई होप कि समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है दोस्त, फिर भी अगर रह गया हो कोई तो मैं माफी चाहूंगा कि नहीं समझा पाया, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, तो इसलिए मैं खुद से नजरें मिला सकता हूँ बाद में क्लास के बाद कि मैंने आपके पढ़ाने में कोई भी दिक्कत, मतलब कह सकता हूँ अपने काम से चोरी नहीं करी है, तो मैं इसलिए अपनी तरफ से ठीक हूँ। दूसरी चीज ये कि अभी एक लगातार कमेंट चल रहा था लगातार कि -1 क्यों, -1 क्यों, किसका था? बपूनी, -1 क्यों कर रहे हो, -1 क्यों कर रहे हो? आप लोग बताओ। मैंने बताया था -1 के चक्कर में तो हमने शायद आखिरी के शुरू के 10 मिनट चीजें चर्चा करी थी, हाँ या ना? -1 पे चर्चा करी थी कि नहीं करी थी, ये बताओ ईमानदारी से। ये फॉर्मूला मैंने तुमको इसलिए लिखवाया नहीं था, मैंने तुमको अलग से समझाया था कि -1 क्यों करते हैं, अलग से समझाया था। मैं डायरेक्टली लिखवा के करवा देता जो सब करवाते हैं कि बस फॉर्मूला याद कर लो हो जाएंगे क्वेश्चन, बट मैंने इसलिए तुमको फॉर्मूला याद नहीं करवाया, मैंने तुमको फॉर्मूला समझाया कि जब एक ही इंसान को आप बाईं तरफ से और दाईं तरफ से गिनते हो तो -1 होता है, इसलिए इसको -1 करते हैं। तो दोस्त इसीलिए मैं कहता हूँ कि सुनना शुरू करो। समस्या ये है कि कई बार हम सुनने के टाइम पे टाइपिंग करते जा रहे हैं, और आपके साथ भी समस्या थी। आपका अगर डाउट था, आपने वो डाउट की तरह नहीं पूछा, आप उसी को लिखते जा रहे थे, मैं कुछ और समझा रहा था, आप वही लिखते जा रहे थे। तो इनको कंट्रोल करो थोड़ा सा,
थोड़ा सीरियसनेस लाओ अपने अंदर, थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर आओ अपने अंदर, अनुशासन लेकर आओ, जीवन पे बहुत इफेक्ट पड़ते हैं, इनके प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो -1 का रीजन ये है कि जब उसी पर्सन को हम बाईं तरफ से भी गिन रहे हैं, दाईं तरफ से भी गिन रहे हैं, तो उस आदमी को हम 2 बार गिन ले रहे हैं। जब 2 बार गिन ले रहे हैं तो फिर -1 की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है? 2 बार गिन रहे हैं, दैट्स व्हाई हम -1 कर रहे हैं। अगर हम 2 बार नहीं गिनते तो हम -1 नहीं करते, एक बार घटाने के लिए। क्लियर है मेरे लाल? चलो, अब तुमको एक चीज और बताऊं मैं, हाँ देखो, है ना, एक बार एक काम करना, इसको आराम से दोबारा अपनी कॉपी पेन लेकर सॉल्व करना, जहां दिक्कत लगे मेरे से जहां भी कनेक्टेड हो, साहिल सर रीजनिंग सर्च कर लेना, टेलीग्राम इंस्टाग्राम कहीं भी मिल जाऊंगा, वहां जाकर मुझसे पूछ लेना कोई भी डाउट अगर लगते हैं तो। दूसरी चीज, बुक को लेकर मेरे पास बहुत तुम लोगों की कल क्लास में भी चल रही थी चर्चा, और उसके अलावा 3 बजे वाला जो तुम्हारा बैच है उसमें भी चल रही थी, और अलग से भी मैसेज बहुत आ रहे हैं। तो बुक पर जैसा मैंने तुम लोगों को बोला था कि मैं लगभग 6-7 महीने से जो मैं काम कर रहा था, बुक की कल मेरी बात हुई है बुक को लेकर, और वो कंप्लीट बुक जो पूरा एक लेटेस्ट पैटर्न है, लास्ट के 3 साल 4 साल को एनालाइज करके मैंने पूरी की पूरी कंटेंट पे, और शायद आज का कंटेंट नहीं कल का कंटेंट भी है उसमें, तो शायद आज तक तुमने देखा नहीं होगा, उस टाइप के लॉजिक भी है उसमें। तो वो कंप्लीट मैंने उसको लगभग वो कर दिया है, उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, आफ्टर दैट वो पब्लिश होने के लिए छपना स्टार्ट होगी, तो वो मिलेगी आपको, मान के चलो यार 21 तारीख, मतलब 10 दिन तो चाहिए अपने को, क्योंकि उसको पूरा मैं एक बार पूरा ब्लूप्रिंट देखूंगा, कुछ करेक्शंस होंगे वो करवाऊंगा, फिर 21 तारीख आप मानकर चलो कि आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, तो आज 11 तारीख हो गई है, 10 दिन का वेट कर लो, होप सो। ठीक, एंड माता रानी से प्रार्थना कर लो तब तक कि अच्छी रहे वो बुक, मेरे लिए भी आपके लिए भी, तो वही कह सकते हैं हम लोग, अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो होप सो कि बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। और प्राइस भी मैं आप सबसे पूछ के उसके डिसाइड करूंगा, कुछ ऐसा नहीं कुछ भी रखूंगा, मैं आपको पूरी वो बुक दिखाऊंगा, पहले उसका ब्लूप्रिंट बन जान दो। ठीक है, बुक ब्लूप्रिंट बनने के बाद कितने पेजेस हैं, कैसी बुक है, क्या उसकी कॉस्टिंग आई है, उसके हिसाब से अपन रखेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि तुम मेरे लिए मेरे भाई की तरह हो, और जितने की वो मेरा सगा भाई खरीदेगा उतने की तुम लोगे, उससे अलग कुछ नहीं होगा दोनों के लिए, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, क्योंकि मेरी लाइफ की पहली बुक होगी जो मैं उस तरह से बना रहा हूँ, और उतना ज्यादा उसको डिटेलिंग में बना रहा हूँ, एंड मैंने उसमें ट्रिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करा है, NESW की ट्रिक एंड ऑल, जैसा हो सकता है। और उसके अलावा जो हम उसके लिए, मैं उसमें एक चीज और भी कर रहा हूँ जो शायद पहली बार होगी किसी किताब में, और वो मैंने क्यों की है, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और मतलब जो प्रिपरेशन करते थे और प्रिपरेशन के टाइम में मेरे साथ रहे, तो उन लोगों ने मेरे को एक सुझाव दिया, क्योंकि हम लोगों ने जब तैयारी करी तो एक चीज रहती थी हम लोगों के साथ में बुक्स को लेकर, कि हम लोग किताब जब खरीदते थे तो समटाइम आपने देखा होगा ना कि कई किताब में कॉन्सेप्ट पढ़ते टाइम क्वेश्चन करते हैं, कुछ पॉइंट दिमाग में आते हैं कि इसको ऐसे कर लिया जाता है ना, कुछ पॉइंटर्स दिमाग में आते हैं, तो हम लोग किताब के ऊपर ही पेन चलाना स्टार्ट कर देते हैं, किताब में ही, है ना, पेन से लिख देते हैं, पेंसिल से लिख देते हैं, कई चीजें नोट करने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, कभी निशान लगाने लगते हैं, होता है ऐसा, बहुत बार होता है बहुत सारी सी बुक्स में। तो मैंने क्या किया, मैंने उस चीज को ओवरकम करने के लिए और उसका एक सॉल्यूशन निकालने के लिए, क्योंकि हर टाइम हमारे पास किताब कॉपी साथ में वो जरूरी नहीं है, कभी कभी मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, बस से जा रहा हूँ, ट्रेन में जा रहा हूँ, सिर्फ किताब होती है पास में, कॉपी नहीं होती, तो मैंने उसमें मैं जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ हर चैप्टर के बाद उसमें 1 से 2 ब्लैंक पेपर रहेंगे आपके लिए, जैसे चैप्टर हुआ, चैप्टर के बाद व्हाइट पेपर खाली A4 साइज के वो लगे होंगे, उनसे क्या करोगे आप, उनमें अपने जो भी इंपॉर्टेंट आपको उस चैप्टर का लगेगा वो नोट कर लो, जो काम की चीज लगे वो नोट कर लो, ताकि जब आपको रिवीजन करना है उस किताब से तो आपको बार बार वो चैप्टर ना पढ़ने पड़े, पूरे पूरे फिर से वो थ्योरी ना पढ़नी पड़े, आप बस वो अपने वाले लिखे वाले पेज उठाओगे, अच्छा ये होता था इसमें, ठीक है खत्म, आपको रिवीजन के लिए बहुत हेल्प मिलेगी उस एक पेज की वजह से। तो मैं ये करने की अप्लाई कर रहा हूँ जो आज तक शायद किसी बुक में नहीं है, और ये मेरा आइडिया भी नहीं है, ये मेरे को एक दोस्त ने मेरे आइडिया दिया है, और जो खुद भी तैयारी कर रहा था SSC की CGL की, उन्होंने किया और पोस्ट भी लिया उन्होंने, तो उन्होंने मेरे को, अभी मेरी डिस्कशन हुआ, मैंने कहा यार ऐसे मैं बुक के बारे में सोच रहा हूं, तो उन्होंने बोला यार ये काम जरूर करना, क्योंकि मैंने अपनी तैयारी के टाइम पे ये बहुत ज्यादा मार झेली है कि किताब भर जाती थी पूरी, फिर बाद में वो किताब में समझ में नहीं आता था क्या लिखा होता था, क्योंकि हम पेन चला देते थे पूरी पे, तो बोला एक पेपर डाल देना उसमें एक्स्ट्रा, तो मेरे को लगा यार ये आइडिया बहुत जबरदस्त है, तो मैं हर चैप्टर के बाद एक पेपर उसमें डालूंगा। ठीक है, चलो, तो बाकी तुम लोग बताना क्या क्या करना है, अभी तो बहुत कुछ आएगा, तो पहले तो एक काम तुम्हारा ये है कि मैं फिर कह रहा हूँ, बुक लेना ना लेना वो सेकेंडरी है, मगर बुक तुम्हारे भाई की है, तो सपोर्ट बताना, जो आइडियाज तुमको लगते हैं वो इंप्लीमेंट करवाना, जो चीजें लगती हैं वो देना मेरे को, तो उसमें तुम्हारा सबका योगदान चाहिए मुझे। ठीक है, मेरे अकेले के बस का काम नहीं है, तो अपनी पूरी पलटन मेरे को चाहिए उसमें लगी हुई हो, अपनी पूरी पलटन का उसमें कुछ इम्पैक्ट दिखे कि हाँ कुछ आया है, तो जो तुमको लगता है वो चीजें तुम मुझे बताना। ठीक है, तो लव यू ऑल, सबको बहुत सारा सा प्यार, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा दोस्त, बाकी और कुछ नहीं, माता रानी संभाल लेंगी सब, तो जय हिंद सभी को, थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ तुमको, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे किस एग्जाम को कैसे क्या टैकल करने वाले हैं, उसके लिए परेशान मत हो। तो अरे नहीं नहीं, लव यू ऑल मेरे लाल, ठीक है, थैंक यू सो मच।